हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। तो अभी मेरे नए दिन की शुरुआत हो गई है अमेरिका में। मैं जा रही हूँ अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। मेरी अभी कुछ मीटिंग्स है थोड़ी बहुत डॉक्टर्स के साथ, तो बस वही जा रही हूँ अभी। सो देखते हैं आज का दिन कैसा जाएगा। अकेले थोड़ा नर्वस तो हूँ, बट अच्छा होगा आई गेस। कॉन्फिडेंस हाई रखो, बाकी सब तो भगवान देख ही लेगा। एक्साइटेड टू एक्सप्लोर द सिटी। अब देखते हैं, जब बात करियर की आती है ना तो अच्छे से अच्छा इंसान घबरा जाता है। मुझे चाहे कितना भी कॉन्फिडेंस हो, पर लगता है कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, अच्छे इंप्रेशन रहे। और यहाँ पर मैंने अपनी मेट्रो बदल कर बस पकड़ ली है, क्योंकि यहाँ से मेरे को डायरेक्ट बस मेरी डेस्टिनेशन तक छोड़ देगी। और यहाँ पे ये बसेस और मेट्रो सब फ्री होते हैं कार्ड से। मैं रास्ता कंफ्यूज हो गई थी, तो मैंने अभी बस ली से पूछ के। अभी बस सीधा डायरेक्ट मुझे वहाँ छोड़ दी, मुझे जाना है। सो फाइनली यहाँ पे मेरा नाम श्रेया पांडे MD साथ में लग गया मेरे। और ये जो है ये यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो से एफिलिएटेड है, जहाँ मैं आई हूँ। तो यहाँ बज रहे सुबह के 3:30 और मेरी नींद दोबारा खुल गई है कल की तरह। कल भी मैं 3 बजे उठ गई थी, उसके बाद मुझे नींद ही नहीं आई, और अभी भी मुझे नींद नहीं आ रही है। 3:30 बजे उठ गई हूँ। मेरी बॉडी अभी भी अडेप्ट नहीं कर पा रही है यहाँ की स्लीप साइकिल शिफ्ट में। मैं आई थी 8-9 बजे के करीब। मतलब मैं इतना थक गई थी, ना मैंने वहाँ कुछ ब्लॉग किया, ना मैं रास्ते में करी, क्योंकि मैं थोड़ा लॉस्ट हो गई थी, इसलिए मैं थोड़ा लेट आई। फिर मैं आते के साथ ही चेंज करके सो गई, और मैं मेरी बॉडी ठीक लग रही है। 6 घंटे की नींद तो हो ही गई है शायद, 6 या 5 घंटे की नींद। अब मुझे 6 बजे दोबारा निकलना है, बिकॉज मुझे 7 बजे वहाँ पे पहुँचना है। और बहुत अच्छा था मीटिंग, मतलब बहुत बेस्ट एक्सपीरियंस था ये चीज़। और सबसे बढ़िया बात, वहाँ पे मीटिंग में वीगन खाना था, वेजिटेरियन खाना। इतना टेस्टी बर्गर था, मतलब मज़ा आ गया। वो बर्गर खाया मैंने, मैक एंड चीज़ खाया। मतलब वेजिटेरियंस के लिए ऑप्शंस थे, ऐसा नहीं था कि वो भूखे मर जाएंगे। सो ये सबसे प्लस पॉइंट था। मतलब मेरा पाथ मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा ईजी हो गया है। बहुत अच्छा था जो भी था। सो चीयर्स। कॉफ़ी पी रही हूँ अभी, थोड़ा बहुत खाऊंगी पीऊँगी, भूख लगी बहुत तेज़। अभी थोड़ा मुझे काम कंप्लीट करना है, मेरे थोड़े बैकलॉग्स चल रहे हैं। फिर वो काम करके फिर तैयार होकर फिर जाऊँगी। अगर टाइम मिलेगा थोड़ा बहुत शूट कर लूँगी, वरना मैं बहुत ही बिजी थी, बहुत ज़्यादा बिजी। तो यहाँ पे शुरू हो गया नेक्स्ट डे, और जहाँ मेरी मीटिंग हो रही है वो वहाँ का वेन्यू ये है, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। और यहाँ पे हम सारे डॉक्टर्स मिलके खाना खा रहे थे एक दूसरे से। यंग डॉक्टर, सीनियर डॉक्टर से एक दूसरे का एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे। और ये सारा खाना जो है वेजिटेरियन है। मतलब मुझे इतनी खुशी हुई कि वेजिटेरियन के नाम पे इतने ऑप्शंस थे वहाँ पे। The reality is that because you're fast-paced and to the point, some other people, like friends in blue, just are a little caught off guard. Is, as one of his mentees put it, a model for how men in leadership can step up, leverage their power. अकेली इंडियन सिटीज़न सिलेक्ट हुई थी इसके लिए। तो मतलब सारे डॉक्टर्स भी बहुत ज़्यादा हैरान थे और बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रहे थे कि मैं इतनी दूर से ट्रैवल करके आई हूँ, क्योंकि मेरा सिलेक्शन हुआ था अकेली। पूरी इंटरनेशनल में सिर्फ मैं ही अकेली थी, तो मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी चीज़ थी, और उनके लिए भी बहुत बड़ी चीज़ थी। उन्होंने मतलब कहा कि बहुत हिम्मत है, बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग लड़की हो तुम, कि बहुत हिम्मत चाहिए होती है इतना कुछ करने के लिए। ट्रैफिक जाम के भसड़ में फंसी पड़ी हूँ। अभी बाहर निकली, इतना थक गई है, मतलब 14 घंटे से यहाँ पर है। इतनी थकावट हो गई है ना। तो मेरी स्लीप साइकिल बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है, तो मेरी आँखें इतनी बर्न कर रही थी। तो मुझे मेरे कॉलीग ने कॉफ़ी पिलाया कि कॉफ़ी पी, थोड़ा जलेगी, तब जाके मैं थोड़ी ठीक हो। अदरवाइज़ मेरा ऐसा था कि मैं यहीं पड़ जाऊँगी। मेरी आँखें ऐसी झपक रही थी। मेरा कुछ करना पड़ेगा अपनी नींद का, बहुत ज़्यादा मेरे को दिक्कत हो रही है यहाँ पे सोने की। इतने ज़्यादा एक्ने और पिंपल आ गए ना फेस पे, पता ही नहीं चला कि 2 दिन में क्या ही हो गया फेस को। हमारी इस टाइम जोन में धीरे धीरे होएगी। और अभी मैं बस का वेट कर रही हूँ, देखती हूँ कब तक आती है बस। व्लॉग करने का बिल्कुल टाइम ही नहीं मिल पा रहा। इतनी ज़्यादा थकावट हो जा रही है ना कि मतलब टाइम ही नहीं मिलता है। घर जाते के साथ ही ऐसा लगता है कि सो जाओ, उठते के साथ ही भागो काम के लिए। फाइनली घर की तरफ जाते हुए इतनी ज़्यादा झपकियाँ आ रही थी, इतनी ज़्यादा झपकियाँ आ रही थी, क्या ही बताऊँ।
अभी मैंने को ये भी रियलाइज़ हुआ कि मैंने पूरे दिन से पानी नहीं पिया है, मैं जूस के सहारे जी रही हूँ। मुझे घर वालों से बहुत ज़्यादा डांट पड़ने वाली है, कॉफ़ी जूस के सहारे जी रही हूँ, मैंने पानी नहीं पिया हुआ दिन भर में। और थैंकफुली मुझे कुछ खाना नहीं बनाना है, क्योंकि जहाँ मैं हूँ वहाँ पे मतलब जहाँ मैं गई थी काम के लिए वहाँ मुझे खाने को मिलता है भर पेट का, पूरा ध्यान रखते हैं। वेजिटेरियन खाना मिल जाता है थैंकफुली, और बहुत अच्छा खाना मिलता है, ऐसा नहीं कि उबाल के रख दिया मुझसे खाया नहीं जाएगा। बीइंग एन इंडियन ऑल्सो मुझे खाना बहुत अच्छा लगा। बेशक उसमें मसाले वगैरह नहीं थे, इंडियन खाना नहीं था, बट वेजिटेरियन था, उसमें बहुत कुछ अच्छी चीज़ें थी खाने लायक। सो या मुझे यहाँ पे इतनी दिक्कत नहीं हुई खाने के लिए, इतनी दिक्कत मुझे दिक्कत ही नहीं हुई यहाँ पे खाने के लिए। मैं घर आ गई हूँ, कपड़े बदल लिए, रिलैक्स कर रही। इतना हेक्टिक डे था, मतलब 14 घंटे मतलब जगी रही, मेरी आंखें इतनी दर्द कर रही। ऊपर से मैं यहाँ पे अकेली इंडियन सिटीजनशिप मेरे पास है, मतलब यहाँ पे इंडियंस हैं कुछ, लेकिन वो उनके जैसे दादा या उनके पेरेंट्स इमिग्रेंट्स हैं यहाँ पे, तो अल्टीमेटली अब वो अमेरिकन सिटीजन्स हो गए हैं, तो वो अमेरिकन हो गए हैं। अकेली मैं ही इंडियन हूँ यहाँ पे। बट ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे से कोई डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है या फिर मुझे मतलब को उतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है। इनफैक्ट मतलब मैं जैसे ही घुसी मेरे को लगा मुझे भी शायद वापस चला जाना चाहिए, मैं गलत जगह आ गई क्योंकि अकेली मैं इंडियन थी। मैंने कहा यार मैं तो कैसे मतलब करूँगी बात, क्योंकि बेशक मैं अब्रॉड पढ़ी हूँ लेकिन मेरे आसपास सारे इंडियंस थे, मतलब फ्रेंड सर्कल मेरा सारा इंडियंस का था, तो मुझे कभी वो फीलिंग आई नहीं कि मैं अब्रॉड पढ़ रही हूँ। वैसे पहली बार हुआ कि मुझे एकदम फॉरेनर्स से इनकाउंटर करना पड़ रहा है, कि मतलब इन द सेंस कि मुझे उनके साथ काम करना है। लेकिन वो लोग इतने ज़्यादा फ्रेंडली कि ऐसा लगता है कि वी नो ईच अदर फ्रॉम द लास्ट 7 to 8 years। यहाँ पे सबसे यंग जो है मैं ही हूँ, सबसे छोटी मैं हूँ। जैसे एक्चुअली इंडिया में क्या था, मेरा थोड़ा फिगर मोटा है, इस वजह से मेरे को सब लोग समझते थे कि मैं 25-26 साल की हूँ। मतलब एवरी वन यूज टू से माई मदर कि आपकी बेटी तो शादी लायक हो गई है, 25-26 साल की लगती है। यहाँ उल्टा केस है, यहाँ मैं बिल्कुल टिमिड टाइप लगती हूँ, मतलब इतनी छोटी सी लगती हूँ, क्योंकि यहाँ सबका बॉडी स्ट्रक्चर थोड़ा लंबा हट्टा कट्टा चौड़ा, लड़कियों का भी ऐसा है, दे आर वेरी टॉल। मैं बहुत छोटी लगती हूँ उनके सामने, और मतलब बॉडी साइज वाइज भी मैं बहुत ज्यादा उनके सामने ना बच्ची लगती हूँ, और हूँ भी मतलब मेरी एज ही सबसे ज्यादा कम मेरी एज है वहां पे। सो मैंने लगा यार ये क्या है, मैंने कहा कुछ ज्यादा ही जल्दी शायद बन रही हो क्या डॉक्टर तो उसके बाद ये लोग बहुत इजीली सीनियर डॉक्टर से ना मैरिज वगैरह के बारे में बात करते हैं। लाइक सीनियर डॉक्टर्स खुद बताते हैं कि आप, मतलब हमारे बीच में ऐसे बात होती है कि व्हेन शुड यू प्लान अ बेबी, when should you get married, do you plan to get married, and when should you plan to have a baby, what's the best time? And I'm like, I'm still a baby, how should I plan to have a baby? My parents don't see me getting married before 10 years from now. So this is in our culture, this is in my country. I'm too young to get married. I explained this to them. And actually हमारी कंट्री में क्या है कि हम पेरेंट्स से इतना वोकल नहीं है अबाउट मैरिज, जब तक करियर नहीं बन जाता, जब तक कोई नौकरी वोकरी नहीं मिल जाती। और अब मतलब नौकरी मिलने के बाद भी हम लोग इतने, लड़कियां भी इतनी वोकल नहीं हो पाती हैं। और जैसे आप अपने सीनियर, जैसे मैं इंडिया में जब काम किया था, आई डोंट थिंक मैं इस सब बारे में बात कर सकती थी अपने सीनियर डॉक्टर से। मैं कॉलीग से बेशक बात कर सकती थी, पर मैं सीनियर डॉक्टर से नहीं कर सकती थी, जो अटेंडिंग डॉक्टर्स होते बहुत ज़्यादा। यहाँ केस थोड़ा उल्टा है, मतलब ये लोग समझते हैं कि पर्सनल लाइफ भी बहुत ज़रूरी है प्रोफेशनल के लाइफ के साथ, और ये लोग सीधा से कहते हैं कि भाई तुम मैरिज से भाग नहीं सकते, एक ना एक दिन वो चीज़ होनी ही है, और जब तुम काम कर रहे होगे तभी तुम्हें अपनी फैमिली भी स्टार्ट करनी है, तभी तुम्हें अपने मैरिज पे भी काम करना है। ऐसा ना हो कि काम ही करते रह जाओ तो भाई परिवार पे ध्यान नहीं दे पा रहे, अपनी मैरिज पे ध्यान नहीं दे पा रहे, और ऐसा भी ना हो कि मैरिज की वजह से काम इफेक्ट हो जाए। तो ये लोग चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं कि एक डॉक्टर, एक जो यंग डॉक्टर है उसको हम कैसे समझाएं, उसको कैसे ट्रेन करें कि उसकी पर्सनल लाइफ भी मेंटेन रहे, उसकी प्रोफेशनल लाइफ भी मेंटेन रहे। फ्रेंड है यहाँ की, बहुत अच्छी फ्रेंड बड़ी बन गई है वो, उसके फादर रेडियोलॉजिस्ट है न्यूयॉर्क में। सो मतलब वो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि हमारे पेरेंट्स कैसे हैं, डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है। वो तो चलो हमें बनना था इसलिए हमने बन गए। मतलब वो सेम स्टोरी बता रही थी कि उसका यंगर ब्रदर वो भी इंजीनियरिंग कर रहा है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रहा है, मेरा भाई भी कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रहा है। एंड वो कहती कि मेरे पापा बिल्कुल अगेंस्ट थे कि वो इंजीनियरिंग ना करे,
वो उसका बहुत ज़्यादा मन इंजीनियरिंग में था, पर मेरे पापा चाहते थे कि वो डॉक्टरी करे। मैंने कहा सेम, इवन माई फादर वांटेड माई ब्रदर टू परस्यू मेडिसिन, बट इंस्टेड ही वांटेड टू डू इंजीनियरिंग। बट मेरे पापा खुद इंजीनियर है, बट स्टिल ही वांटेड हिज सन टू बिकम अ डॉक्टर, पर उसका इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं था। तो उन्होंने एक्सेप्ट की वो चीज़ को, तो उन्होंने उसको फोर्स नहीं किया, उसने लिया वो चीज़। लेकिन वो हम लोग से डिस्कस कर रहे थे कि कितनी चीज़ें सिमिलर है एशियन अफ्रीकन पेरेंट्स में, जो कि अमेरिकन पेरेंट्स से बहुत हटकर है। दे वॉन्ट यू टू बिकम अ डॉक्टर, then they immediately want you to get married to a doctor after you become a doctor, and I totally agree to this point. Like मेरे साथ भी ये चीज़ होती है and I agree with it, but ये चीज़ है कि you should never get married to a doctor, and our parents are like डॉक्टर को समझता है। Even his father who is a radiologist in New York, even he says the same thing. डॉक्टर को समझता है, अंडरस्टैंडिंग होती है, जबकि ऐसा नहीं है यार, ये बहुत गलत मिथ है। अगर आप एक नॉन मेडिकल से कराते हो ना, तो वो तुम्हारे प्रोफेशन की रिस्पेक्ट करता है, वो समझता है कि भाई बहुत हार्ड प्रोफेशन है, तो वो उस चीज़ की रिस्पेक्ट करता है। मतलब मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगी ये सब, तो अभी मैं यार ज़्यादा बोलूँगी तो मम्मी बोलेगी बहुत ये सब बकवास कर रही है। कसम, इतना अजीब मौसम है यहाँ का, एक पल में तो इतनी ठंड लगेगी जैसे कुल्फी जम जाएगी, मन करेगा कोट वोट जितने हैं सब ओढ़ लो। और यहाँ कमरे में घुसते के साथ ही बाहर कभी मतलब कभी भी मौसम इतना गर्मी वाला हो जाएगा कि बस तुरंत निकालो कोट, पल में गर्मी पल में सर्दी, ये वाला हाल है यहाँ पे। हमारे इंडिया में एटलीस्ट 8 to 9 months हमारे गर्मी रहती है, तो हम लोग गर्मी के हैबिचुअल हैं। मतलब मैं तो बहुत ज़्यादा गर्मी वाली बंदी हूँ, मुझे ठंड पसंद नहीं है, बिल्कुल नहीं ठंड पसंद है। और मैं ऐसी कंट्री में आ गई जहाँ पे ठंडी ठंड रहती है, तो वही है। लेकिन मेरी मम्मी ऐसी है ना, जो बहुत लोगों की मम्मियाँ ऐसी होती है, पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि भाई तू कैसे एडजस्ट करेगी, तू कैसे मतलब करेगी, रहने दे, देर से नहीं होगा। मेरी मम्मी ऐसे, कोई ना तू एडजस्ट कर लेगी, क्या है मौसम ही तो है ना, सब अडाप्ट करते, तू भी अडाप्ट कर लेगी। मैंने कहा मम्मी आप बहुत ज्यादा चिल लो, आपको ये चिंता नहीं है कि कैसे करेगी, कहते कर लेगी भाई अडाप्ट, सब लोग करते हैं, वहां पे भी तो लोग रहते हैं। मैंने कहा ये बात तो है। इतनी खुश शायद पता नहीं कब हुई होंगी, लेकिन मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, टच वुड। मतलब मैं डेली भगवान का इतना ज्यादा थैंक यू करती हूँ कि उन्होंने मुझे इतनी अच्छी लाइफ दी, मुझे इतने अच्छे पेरेंट्स दिए। मतलब मैंने जब ये सब डाला कि मैं यहाँ आ गई हूँ, अपनी स्टोरीज पे डाला, इंस्टाग्राम स्टोरीज पे, बहुत मेरे जूनियर्स बैचमेट्स ने मेरे इतने मैसेज किए कि यार हम मतलब तुझसे मोटिवेशन मिलती है, हमें इतनी ज्यादा मिलती है। मैंने कहा यार अब मैं भी किसी को मोटिवेशन देने लायक हो गई हो क्या, कि कोई मुझसे मोटिवेट हो। क्योंकि एक टाइम ऐसा था लाइफ में, 11th-12th का टाइम, कि मतलब मेरी लाइफ का सबसे बेकार टाइम था, कि लाइफ में फेलियर बहुत जल्दी एज में मिल जाता है ना, तो आपको बाद में बहुत डिटर्मिनेशन मिल जाती है कि अब तो आपको करना ही करना है, अब आपके पास कोई और चारा नहीं है। सो इट्स गुड टू हैव फेलियर अर्ली इन योर लाइफ। मार खा ली ना, अब तो सबसे सुन लिया ना, अब अपने आप को प्रूव करना है, अब आपके पास और कोई चारा नहीं है। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, कल बात करूंगी कि मतलब क्या मेरी जर्नी थी, मैं सब डिटेल में बताऊंगी एवरीथिंग। आई होप किसी को तो मेरा टेड टॉक होना चाहिए मुझ पे कुछ साल बाद। एनीवेज बाय।